जय साथियों, आज फिर से हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का कंटिन्यू करने वाले हैं। वैसे फर्स्ट पार्ट बन चुका है, जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं वैसे, ठीक है। बाकी ये सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट को डील करने वाले हैं। एक है सिंहभूम, और दूसरा है फिर आपका पलामू, और तीसरा है आपका संथाल परगना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपको संथाल परगना में हुआ था, नहीं मतलब सिंहभूम में हुआ था वैसे, ठीक है। तो सिंहभूम में पहला कि सिंहभूम का जो सबसे प्रमुख नेता था वो था ननी गोपाल मुखर्जी, ठीक है। और ननी गोपाल मुखर्जी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, मतलब ये नमक सत्याग्रह मतलब नमक बनाए होंगे ये, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह का हो गया, कोई ननी गोपाल मुखर्जी, याद रखिएगा जमशेदपुर में थे आपका ननी गोपाल मुखर्जी, ठीक है। अब ननी गोपाल मुखर्जी का जो आंदोलन करते हैं तो उसमें साथ देने वाला आपका 2 तरह का इंसान होते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप कह लीजिए वैसे, ठीक है। एक तो है कि 400 सिख लोग इनमें शामिल हुआ था इनके ये पे इस आंदोलन में। बाकी पेशेवारी नहीं होगा, पेशावरी होगा ये, पेशावर लिख देते हैं। पेशावरी लोग, ठीक है। हो सकता है ये लोग पेशावर से आया हुआ हो, ठीक है। जैसे बोले अगर टाटा कंपनी खुला तो बहुत दूर दूर से आदमी लोग काम करने आया था वैसे, कुछ आपको मद्रास तक से मिल जाएगा, कुछ अगर देखिए पंजाबी लोग तो दिख ही रहा है, तो मे भी कुछ लोग पेशावर से भी आया होगा वैसे, ठीक है। तो इसीलिए पेशावरी है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 बाहर का, मतलब झारखंड से बाहर का 2 दिख जाएगा, एक सिख लोग और दूसरा पेशावरी लोग, ठीक है। दोनों लोग इस आंदोलन में साथ दिया था, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। बाकी यहाँ का जो लीडर है वो है आपका ननी गोपाल मुखर्जी, ठीक है। और इसी में एक चीज और हुआ था कि जो 1930 में चक्रधरपुर में पेड़ काटने का भी आंदोलन चलाया था, और ये किया था आपका हरिहर महतो, हरि सिंह और लालू बाबू, ठीक है। तो हरी हरी 2 बार आया तो आराम से याद हो जाएगा, लालू तो इतना फेमस है कि आराम से याद हो जाएगा वैसे, ठीक है। क्या कर रहा है, तो जंगल में पेड़ काट कर अपना विरोध प्रकट किया था, ठीक है। तो उस समय तो बेसिक जो प्रकृति को बचाना है या जंगल को मतलब संरक्षित रखने वाला बेसिक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया था, और जंगल में आप आराम से पेड़ नहीं काट सकते, तो उसमें कुछ रोकथाम था, ठीक है। तो अगर सरकार बोल रहा है रोकथाम है, ये जो बोल रहा हम काटेंगे, मतलब क्या हुआ कि आपका जो नियम आप बनाए हैं उसको नियम को तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये बस एक प्रतीकात्मक चीज है कि हम सरकार के बनाए हुए नियम को तोड़ रहे हैं, और तोड़ करने के लिए मतलब उस नियम को तोड़ने के लिए क्या किया, चलो पेड़ को काट के नियम को तोड़ा, ठीक है। और अब देखिए जो झारखंड में जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ है उसमें 2 बार पेड़ काटने का आंदोलन हुआ। एक बार पलामू में, ठीक है, जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो घनी सिंह खरवार कटवाए थे, ठीक है, और कपास उगाने का वो ये कोशिश किए थे, ठीक है। तो पलामू में असहयोग आंदोलन के दौरान घनी सिंह खरवार पेड़ कटवाए थे, एक ये हुआ। और दूसरा ये चक्रधरपुर में, ये सिंहभूम में आपका हरिहर महतो, हरि सिंह और लालू बाबू जंगल काटने का ये लोग मतलब जंगल काट के सरकार का विरोध करता है, ठीक है। एक कंपैरिजन, और बाद में डाउट भी नहीं होना चाहिए कि पेड़ काटने वाला कहाँ क्या कौन कर रहा है। वहां पे है पलामू में तो कब खरवार है, तो वो घनी सिंह खरवार है कि खरवार लोग यात्रा को पलामू इलाका में ही दिखेगा वैसे, जो बड़ा रोल प्ले किया, मतलब बड़ा नेतृत्व वाला पार्ट किया है वो, ठीक है। और बाकी है कि जो यहाँ पे चक्रधरपुर में तो एक हरिहर महतो है, तो महतो से आपको याद रह सकता है, बाकी हरिहर सिंह है, लालू बाबू है, तो ये लोग आपको मतलब सिंहभूम में था वैसे, ठीक है। बाकी इसी में एक चीज और है कि गोलमुरी मैदान में अभी कुछ देर पहले बताया भी था कि गोलमुरी मैदान में आपका जवाहर दिवस आपका मनाया गया था, ठीक है। तो जवाहर दिवस 2 जगह, एक आपका रांची में, दूसरा आपका सिंहभूम में, ठीक है। चलिए आगे, और ये गोलमुरी मैदान आपका पूर्वी सिंहभूम में है। और इसी में आपका जमशेदपुर भी है, ठीक है। और बाकी इसे मैप का टेंशन मत लीजिएगा, जब भी हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो एक एक मैप का एक एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन कहाँ सटा है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या मिलता है, अगर टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा, और सब कुछ मैप में ही होगा वैसे, ठीक है। तो इसलिए याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा वैसे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में आपका गोलमुरी मैदान है, वहीं पे आपका जवाहर दिवस मनाया गया था, ठीक है, पहला। और दूसरा चीज और है कि आपका जो 1931 में आपका भगत सिंह सदगुरु भगत सिंह राज सदगुरु और ये रुकिए भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी का सजा दिया गया था। जब फांसी हो जाता है
उसके बाद में जमशेदपुर में आपका हड़ताल किया जाता है, ठीक है। और हड़ताल करने वाला कौन था? तो हड़ताल करने वाला तो बेसिकली कुछ सिख लोग था, जो कि सिख देख ही रहे हैं कि सिख लोग यहाँ पे है। और देखिए 400 संख्या में इसमें असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ, ठीक है। तो उसी में से कुछ लोग आपको इस हड़ताल को करता है, और उसी में कुछ दूसरा जो समुदाय का था वो लोग भी शामिल होता है उसमें। सिर्फ सिख का आंदोलन नहीं था ये, तो कुछ मुस्लिम है, कुछ हिंदू है, कुछ मतलब कुछ दूसरा ये है, तो सब लोग शामिल हुआ था आपका इस मतलब इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ और देखिएगा कि पूरे झारखंड में हड़ताल टाइप का चीज़, जो भगत सिंह का जो फांसी दिया गया, उसका जो हड़ताल टाइप का चीज़ जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर में हुआ था और कहीं नहीं हुआ था, इसलिए ज़्यादा कम इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा वैसे, ठीक है। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के फांसी के विरोध में जमशेदपुर में, देखिए जमशेदपुर में आपका हड़ताल का आयोजन किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो दूसरा चरण आता है आपका असहयोग आंदोलन का, और जो सिंहभूम में, तो यहाँ पे आपका हुआ था आपका गांधी जी और पटेल वगैरह का, सरदार पटेल वगैरह का आपका अरेस्टिंग हो जाता है। जब अरेस्टिंग हो जाता है तो उसके लिए एक सभा किया जाता है, और सभा में उसका विरोध किया जाता है, और उस सभा के बाद अब भी वहाँ का लीडर लोग को अरेस्ट किया जाता है। तो वो कौन लीडर था? तो वो देखिए, वो था परमेश्वर भट्ट सोली और भावेश्वर भट्ट सोली। सोली भट्ट सोली दोनों में है, एक में परमेश्वर है, एक में भावेश्वर है, ठीक है। तो ये है, और ये क्यों किया था ये लोग के गांधी को गिरफ्तार सभा के लिए? क्योंकि गांधी जी और सरदार पटेल, ये लोग का गिरफ्तार हुआ था, ये लोग का विरोध करने के लिए ये लोग सभा किया था, वहां पे ये लोग गिरफ्तार किया गया था, परमेश्वर भट्ट सोली और भावेश्वर भट्ट सोली को, ठीक है। बाकी आगे भी आने वाले हैं ये लोग, ठीक है। और चूंकि ये लोग इस टाइप का काम कर रहा था, तो टाटा कंपनी क्या करता है कि सरकार को खुश करने के लिए परमेश्वर भट्ट सोली और जे.एन. रथ, ये रथ को दूसरा जो कि उसमें होंगे वैसे, लेकिन वहां पे नहीं आया है, तो जे.एन. रथ और परमेश्वर सोली आदि को नौकरी से निकाल दिया था, ठीक है। क्योंकि अगर निकाल देंगे तो कंपनी मतलब सरकार खुश होगा उससे, और ज़्यादा नाराज नहीं रहेगा वैसे कंपनी से। वैसे आप इसे ये मत समझिएगा कि टाटा कंपनी आपको अंग्रेजों का समर्थक था, नहीं था ये समर्थक, लेकिन अब अंग्रेजी का सत्ता चल रहा है तो आपको जाहिर है कि कुछ हद तक तो आपको थोड़ा बहुत उससे मेल रखना पड़ेगा। बाकी क्रांतिकारियों का या जो कांग्रेस क्रांतिकारी जुड़े, कांग्रेस का ये लोग काफ़ी हद तक ये लोग समर्थन करता था वैसे, ठीक है। और इसीलिए गांधी जी से लेके आपका जवाहरलाल नेहरू से लेकर सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ आते रहते थे, और टाटा कंपनी के समस्याओं को भी सुलझाते रहते थे, जो यूनियन के साथ वो लोग का प्रॉब्लम्स आता था वैसे, ठीक है। और और काफ़ी हद तक फंडिंग का भी ये लोग का ये था कि आंदोलन को लोग फंडिंग भी देते थे वैसे। और ऐसे ही यही लोग नहीं, जैसे बिरला लोग हैं या फिर दूसरे और लोग हैं, बहुत सारे लोग आपके कांग्रेस का आंदोलन को फंडिंग किया करते थे वैसे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कि चलिए सिंहभूम का प्रमुख नेता कौन था। तो इसमें है कि ननी गोपाल मुखर्जी, तो यही नमक आंदोलन को यहाँ पे छेड़े थे, तो ये हो गया ननी गोपाल मुखर्जी इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी ये तीनों वो है जो आपका पेड़ काटो आंदोलन को चलाया था, ये हरिहर महतो, हरि सिंह और लाल बाबू, ठीक है। बाकी लोग तो परमेश्वर भट्ट सोली ये वो तो चलिए है ही वैसे, ठीक है। बाकी ये लोग ये है सिंहभूम में प्रमुख नेता। अब आते हैं आपका पलामू में, तो पलामू में आपका प्रमुख नेता था आपका चंद्रिका प्रसाद, ठीक है। चंद्रिका प्रसाद यहाँ पे प्रमुख नेता थे, ठीक है। उसके बाद थे कि आपका सुनार सिंह खरवार, ठीक है। सुनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद यहाँ पे प्रमुख नेता थे, और इस यहाँ पे आंदोलन को शुरू करने वाले भी वही लोग थे, ठीक है। बाकी यहाँ देख लीजिए, पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सुनार सिंह खरवार ने किया था, ठीक है। ये लोग सबसे मेन था। बाकी कुछ हद तक आपको देवकी प्रसाद, तुलसी प्रसाद, यदुवंश सहज लोग भी किया था, ठीक है। तो ये लोग अपना अपना ये था। वैसे देवकी प्रसाद का जो खेला है ना, ये आपको कुछ बुक में आपको लगेगा कि ये रांची से संबंधित है, कुछ बुक्स में लगेगा मतलब एक ही बुक में भी हो सकता है कि लगे कि आपका पलामू से संबंधित है, ठीक है। लेकिन तब ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है पर्सनली कि मोस्ट प्रोबेबली ये पलामू से ही संबंधित है, देवकी प्रसाद, ठीक है। बाकी तो अब तक कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ पे और, ठीक है। तो ये हो गया। चंद्रिका प्रसाद याद रखिएगा, सोनार सिंह खरवार और देवकी प्रसाद वगैरह कहाँ से थे? तो पलामू से थे वैसे, ठीक है। शुरू कौन किया है? चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार। तो देखिए यहाँ पे भी खरवार है जो कि आपको इस चीज़ को शुरू कर रहा है, ठीक है। मतलब असहयोग आंदोलन में कौन था? तो घनी सिंह खरवार। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन है? तो सोनार सिंह खरवार, ठीक है। आगे और एक और खरवार मिलेगा,
वो आपका शिवचरण खरवार मिलेगा, वो पलामू के जिला कांग्रेस कमेटी के आपका अध्यक्ष थे, वैसे गिरफ्तार भी होते हैं लेकिन वो आगे मिलेंगे वैसे, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और है कि यहाँ पे शत्रुघ्न प्रसाद जो कि एक वकील थे, ठीक है, वो नमक आपका कचहरी में बंटवाते हैं वो, ठीक है। तो शत्रुघ्न प्रसाद या शत्रुघ्न सिन्हा मान लीजिए इसको, वैसे हीरो से ज़्यादा याद रहेगा वैसे, ठीक है। तो शत्रुघ्न प्रसाद आपका नमक को बंटवाते हैं आपका कचहरी में, कहाँ के कचहरी में, तो पलामू के कचहरी में बंटवाते हैं, ठीक है। फिर पलामू में ही कुछ लीडर लोग ऐसा होता है, ये शत्रुघ्न प्रसाद नहीं है, कुछ दूसरा लीडर लोग है जो विद्यार्थियों को भी आह्वान देता है कि तुम लोग आगे आओ और आंदोलन को आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये देखिए विद्यार्थियों से आगे आने का आह्वान किया गया। फिर है कि डाल्टनगंज के कांग्रेस दफ्तर को बंद करवाने, पहला, ठीक है, और चंदा होगा, चंद नहीं होगा, चंदा के तौर पर एकत्रित मुठिया अन्न को जब्त करवाने में भोलानाथ सिन्हा ने विशेष भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो एक भोलानाथ सिन्हा थे, ठाकुर भोलानाथ सिन्हा थे बेसिकली ये, ठीक है। तो वहाँ पे वो दो काम करवाते हैं, एक तो है कि जो वहाँ का जो कांग्रेस कमेटी था उसको वो बैन करवा देते हैं या बंद करवा देते हैं, ठीक है, पहला। और दूसरा है कि आपका एक मुठिया अन्न कि मतलब एक मुट्ठी अन्न हो सकता है, अभी बुक में कोई डिटेल में मिला नहीं वैसे, ठीक है। तो हो सकता है, ये मेरा अपना मानना है वैसे, जो हम सोच रहे हैं या संभावना को व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि हर घर से एक एक मुट्ठी अन्न को लोग दान के रूप में लिया होगा और बाकी उसका आंदोलन में उसका यूज होता है वैसे जैसे होता, ठीक है। तो उस चीज को ये जब्त करवा देते हैं, मुठिया अन्न को जब्त करवा देते हैं आपका भोलानाथ सिन्हा, और इस सेवा के बदले सरकार उनको राय बहादुर का उपाधि देता है, ठीक है। तो भोलानाथ सिन्हा को राय बहादुर का उपाधि मिला था, किस लिए, तो दो काम करने के लिए, एक जिला कमेटी का, कांग्रेस जिला कमेटी का दफ्तर को बंद करवाने के लिए, और दूसरा जो मुठिया अन्न दान के रूप में लाया गया था उस चीज को जब्त करवाने के लिए, ठीक है, राय बहादुर, ठीक है। इस आंदोलन में एक ही राय बहादुर मिलेगा वैसे, और वो आपको ये भोलानाथ सिन्हा है वैसे, ठीक है। एक चीज और कि कुछ जगह पे आपको भोलानाथ सिंह भी मिल सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स में आपको भोलानाथ सिन्हा ही मिलता है वैसे, ठीक है। चलिए आगे। और उसी में एक चीज और है कि पलामू में एक और संगठन था, वो है आपका यूथ लीग, ठीक है। तो यूथ लीग है आपका पलामू में, ठीक है। उसके बाद आपका रांची में कौन सा था, तो तरुण संघ था वहां पे, ठीक है। रांची में तरुण संघ था और यहाँ पे है तो यूथ लीग है, नाम में कंफ्यूजन हो सकता है वैसे, लिख देते हैं यहाँ पे, यूथ तो लीग तो लिखा हुआ है, ये आपका है तरुण संघ। कहाँ था, तो ये रांची में था, ठीक है। तो रांची में था तरुण संघ, पलामू में क्या है, तो यूथ लीग है, ठीक है। तो अब ये एक ही जगह बता दिए तो अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और ढंग से याद रखिएगा तो रहेगा वैसे, ठीक है। बाकी एक और तरुण आपको मिलेगा, ठीक है, और वो है आपका कि इस आंदोलन से आपको पहले मिलेगा, और वो है आपको तरुण शक्ति नाम का एक पत्रिका निकलता था, ठीक है। तो उसके संपादक को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और ये आपको पत्रिका कहाँ से निकलता था, तरुण शक्ति पत्रिका, तो ये आपका सिंहभूम से निकलता था। तो सिंहभूम में तरुण शक्ति पत्रिका निकलता था, रांची में तरुण संघ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन था, ठीक है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और अच्छा रोल प्ले किया था, मतलब अच्छा भूमिका निभाया था, और इसको बैन भी कर दिया गया था तरुण संघ को, ठीक है। बाकी जो यूथ लीग है वो आपका पलामू में है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, नीचे में आपका सिंहभूम है, यहाँ पे रांची है, यहाँ पे पलामू में, यहाँ पे है तरुण शक्ति नाम का पत्रिका, यहाँ पे तरुण संघ जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, और यहाँ पे है यूथ लीग जो कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। अब तीनों की एक जगह बता दिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा और आराम से याद भी रहेगा वैसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज और था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कि पलामू में कांग्रेस स्वयं सेवकों का प्रमुख, जो स्वयं सेवक लोग था जो अपना सेल्फ सर्विस देता था, उसका जो प्रमुख था वो था आपका हजारी साहू, ठीक है। इसको हजार से याद रख सकते हैं, हजारी साहू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो पलामू का इलाका है, यहाँ पे किसान आंदोलन भी चला था, और किसान आंदोलन का जो चलने वाला जगह था वो था आपका मंडरिया, ठीक है। तो मंडरिया में आपका किसान आंदोलन चलता है। किसान सभा बेसिकली 1930 में गठित हुआ था, ठीक है। इसका सदस्य लोग
रंका किसान आंदोलन चला रहा था, ठीक है। तो रंका कहाँ पे है, तो पलामू में है, ठीक है। तो उस समय के पलामू डिस्ट्रिक्ट में था वैसे रंका, ठीक है। तो ये है कि अभी तो मोस्ट प्रोबेबली ये शायद गढ़वा में है, शायद जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा है वैसे, जहाँ तक अभी मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो ये और गढ़वा भी उसमें पहले पलामू में था वैसे, ठीक है। तो रंका किसान आंदोलन चला रहा था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है। उसके अलावा है कि मंडरिया का जो कांग्रेस प्रमुख है वो है शिवचरण खरवार, और इनको गिरफ्तार किया गया था, पहला। और दूसरा, संपूर्ण किसान आंदोलन आपका यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चलता है। यदुवंश तो यादवों का वंश, लेकिन ये सहाय है, ठीक है। तो यदुवंश सहाय आपका किसको चला रहे हैं, तो संपूर्ण किसान आंदोलन को चला। यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ रंगा किसान आंदोलन चल रहा है और वहाँ संपूर्ण किसान आंदोलन चल रहा है। दोनों अलग है, एक जगह रंगा किसान आंदोलन, एक जगह संपूर्ण किसान आंदोलन, दोनों का लीडर अलग है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आपका ये तो हो गया। उसके बाद आता है आपका संथाल परगना। संथाल परगना में आपका 2 महिला लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ पुरुष नेतृत्व भी आएगा, लेकिन महिला लोग जेल गई थी तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ठीक है। तो यहाँ पे है कि संथाल परगना में श्रीमती सैलबाला राय के नेतृत्व में महिलाओं ने नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है, सैलबाला राय। और दूसरा है कि साधना देवी यहाँ से गिरफ्तार हुई थी संथाल परगना से, ठीक है। तो एक और साधना का हम डिस्कस किए थे, वो कहाँ थी, तो वो थी आपका हजारीबाग में, जो संत कोलंबा कॉलेज के प्रोफेसर की बेटी थी, वो सिर्फ साधना है। यहाँ साधना देवी है जो कि संथाल परगना से गिरफ्तार हुई थी इस आंदोलन के दौरान, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए ये सकते हैं, सेल सेल क्या हुआ, कि एक तरह से पत्थर ही कर लीजिए, ठीक है। अब पत्थर लगे के साधना, पत्थर पकड़ के निशाना साधो, ठीक है। तो सेल भी हो गया और आपको साधना भी एक ही में हो गया, तो याद रहेगा ये संथाल परगना में हुआ था, पत्थर वाला चीज, ठीक है। सेल वाला और ये साधना देवी। बाकी कुछ संथाल नेता भी इसमें गिरफ्तार हुए थे। और इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो नेता थे संथाल परगना में, तो सैलबाला राय है और साधना देवी है। बाकी शशि भूषण राय है, ये भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। विनोदानंद झा ये भी कुछ कुछ गतिविधि कर रहे थे, लेकिन गिरफ्तार वगैरह कुछ नहीं हुआ था, तो चलो इसमें नहीं आता है। बाकी प्रथम नाथ डे ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे विनोदानंद झा को याद पक्का रखिएगा, क्योंकि बाद में ये बिहार का सीएम भी बनेंगे वैसे, ठीक है। तो चलिए, और इतना ही था वैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।